एक बगुला के रूप में बकासुर आ गया। बगुला की बगुला जाने, जहीं कहीं खेतों में पानी लगता हो उसी समय वो सफेद कलर के आ जाते ना बगुला, तो वो बगुला के रूप में बकासुर आया और उसने देखा कि कन्हैया यहाँ पर यमुना जी के किनारे पर गाय चरा रहे हैं। उसी समय बकासुर ने अपना मुंह खोला। उसकी बड़ी चोंच होती है, जैसे वो क्या करता है, कोई भी कीड़ा दिखता है ना, कीड़े को तुरंत ग्रहण करता है। जल के अंदर भी अगर कीड़ा होगा तो उसको कीड़े को निकाल लेगा। वो इसी प्रकार से कन्हैया पर उसने प्रहार करना चाहा। उसी समय कन्हैया उसकी मुखार बिंदु पे तो पहुंच गए, लेकिन उसकी चेंच को पकड़ा, एक चेंचों पे पैर रखा, एक चेंच को ऊपर से हाथ से उठा दिया, तो उस बकासुर का भी उद्धार कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बकासुर क्या है? बकासुर क्या चीज है? ऊपर से बकासुर सफेद होता है और अंदर से काला होता है। काला कौन सा? कपटी। नहीं आई समझ में? बकासुर क्या होता है? मन मैलो तन उजरो, बबला जैसो वेश, जासे सो कौआ भलो, भीतर बाहर एक। अरे क्या, कम से कम ऊपर बाहर एक जैसो है, लेकिन बबला नहीं बनना है। ऊपर से ऐसे दिखावा भक्ति नहीं कि माला 100 की स्पीड में चल रही है, राम 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 100 की स्पीड में चल रही है, बगल में गैया आ गई, चोरा या गैया भगैयो है, क्या है? ऐसे नहीं, बकासुर नहीं बनना है अपने। अपने अंदर भी प्रयास करें कि हम अंदर से भी सही बने, हम अच्छे से सत्कर्म करें, अच्छे से सभी का भला करें, कभी किसी की बुराई ना करें, कभी किसी के लिए अहित ना सोचें, ना अहित करें। समझ आया? अहित माने जो अपने को जो कुछ भी बुरा लगता हो वह कृत्य दूसरे के साथ में कभी भी नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपकी आत्माओं को अच्छा नहीं लगता वह कभी भी दूसरों के साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ना एक दूसरे की चुगलाई के अलावा और कछु मिले ही ना है। अगर यही में कोई सखी ने पीछे से कह दी, अरे सखी पतो है तो को फलाने के छोरा की सगाई छूट गई, तो ये समझ लो वो जहाँ से कह रही का है वो सखी कथाएं छोड़ देगी, लेकिन वह सगाई वाले प्रसंग जरूर सुनेगी। अरे बता कैसे छूटी, कहाँ कमी निकली भाई है? इसलिए किसी की बुराइयों से श्रवण करना भी अपराध है, बुराई करना भी अपराध है। अपने आप को, स्वयं को ऐसा स्वच्छ बनाइए जो कभी भी हम कहीं दोषी ना रहें। अपने आप में स्वयं स्वच्छ रहेंगे तो हमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कह पाएगा। कहने वाले कहने भी लग जाएं तो उस समय नहीं घबराना चाहिए। क्यों? क्योंकि मीराबाई से क्या क्या नहीं कहा गया। मीराबाई भजन करती थी, लेकिन मीराबाई से कहा, मीरा दीवानी है, मस्तानी है, राजघराने को संतों का अड्डा बना दिया है। मीराबाई से बहुत कटु वचन कहे गए, लेकिन कभी भी मीराबाई ने भजन कम नहीं किया। मीराबाई और भजन बढ़ाती चली गई। कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। ऐसे वर को कहा वरस जन्मे और मर जाए, बर बर ले गोपाल को जैसे नाम अमर हो जाए। गोविंद को आप एक बार अपना बना के देखो, गोविंद से एक बार अपना संबंध बना के देखो। गोविंद कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। संसारी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, लेकिन गोविंद कभी भी आपको धोखा देने वाला नहीं है। चाहे आप उसको पुत्र मान लो, चाहे बेटा अपना पति मान लो, चाहे पिता मान लो, चाहे स्वामी मान लो, चाहे भगवान मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन
संबंध बनाना पड़ेगा। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध बनाने के लिए हमें और भी कुछ करना पड़ेगा। क्या? पहले हमें संबंध बनाने के लिए सत्संग श्रवण करना पड़ेगा। सत्संग श्रवण करेंगे तब हमें उस प्रेम हो पाएगा। प्रेम होगा तब हमारा संबंध जुड़ेगा। संबंध जुड़ेगा तब समर्पण होगा। तो समर्पण होगा जब जाकर के परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होगी, है ना। श्रवण करने में बड़ा आनंद आवे, लेकिन याकू अपने अंदर आचरणित कर लियो जाए कि तो कितनो आनंद आएगो, है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो केवल निर्मल मन वाले चाहिए और मुझे कपटी व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कपटी व्यक्तियों को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जिसका मन निर्मल होगा मैं उसी को प्राप्त